राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास की पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। पहला अध्याय सुनेंगे। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे विष्णु में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तो आप ध्यान से सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी देखकर सोचने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश श्री सत्यनारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पाद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे और बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप षष्टि के आदिभूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद मुनि, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद मुनि, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक सच्चे मन से करके मनुष्य आयु पर्यंत इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया, किस दिन यह व्रत करना चाहिए? हे भगवान, आप हमें विस्तार से बतलाइए। तब विष्णु भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाग से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण और सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेवे और सभी भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। उसके पश्चात सम भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा अवश्य पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घुमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए और पूछने लगे कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर इधर उधर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। तब वृद्ध ब्राह्मण वेश में विष्णु भगवान बोले कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल को देने वाले हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिनके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को
वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के पूर्णिमा के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाएगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके आप हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामत ले प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर में गया। फिर उसने अपने सभी बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सारा विधान बताइए। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और निश्चय ही मेरे भी संतान हो जाएगी। राजा से व्रत का सारा विधान जानकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ वह साधु अपने घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो, सांसारिक धर्म से प्रवृत्त हो, सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा, अब आप उस व्रत को करिए। साधु ने कहा कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह साधु नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी युवा पुत्री को देखा तो दूत बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा।
वहाँ बड़ी खोज देखभाल करने के बाद एक सुयोग्य वणिक पुत्र को लेकर आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से उस वणिक पुत्र के साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से अपनी पुत्री के विवाह के समय भी वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उसे शाप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जवाई सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जवाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वेश्या के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे उन दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास गए और बोले कि ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, इनके पास ही आपका धन रखा हुआ था, आप देख कर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप से उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता से कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते और कथा होते हुए देखी तो वह वहां बैठ गई और कथा सुनने लगी। प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा होते हुए देखी और सुनी, इसीलिए मुझे घर आने में देर हो गई। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे सत्यनारायण भगवान, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना करी कि मेरे पति से जो गलती हुई है वह गलती की क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को तुम प्रातः ही छोड़ दो, सारा धन जो तुमने ग्रहण किया है वह भी दे दो। उस साधु ने मेरे व्रत का अपमान किया। उस साधु ने प्रतिज्ञा करी थी कि उसके औलाद होगी तो वह मेरा व्रत करेगा, लेकिन वह मेरा व्रत करना भूल गया, इसीलिए उसे ये दारुण दुख प्राप्त हुआ है। हे राजन, तुम उनका सारा धन उन्हें दे देना, नहीं तो मैं तेरा राज्य पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वचनों से बोले कि हे महानुभावों, भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन उनसे लिया था उनसे दुगना धन देकर उन्हें आदर से विदा कर दिया। दोनों वेश्य अपने घर की ओर चल दिए। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि वेश्या ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ करी और अपने नगर को चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने के बाद दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते भरे हुए हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी वेशधारी वहां से कुछ दूरी पर आगे जाकर समुद्र के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखी तो अचंबा किया और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर वह शोक प्रकट करने लगा और रोने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक मत कीजिए, ये दंडी का शाप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे, आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह महान शोकातुर होकर रुदन करने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, तू मेरी आज्ञा से बार बार विमुख हुआ है,
तू मेरी पूजा और व्रत से विमुख हुआ है, इसीलिए तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, व्रत करूँगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। तब वह साधु वहीं पर बैठकर अपने जवाई के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया, और उसके बाद साथियों सहित वह अपने नगर को चल दिया। अपने नगर के निकट पहुंचने पर उसने दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को चाहती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो गया और बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कीजिए। उसके दीनहीन वचन सुनकर श्री सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर उसने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और व्रत किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा और पूजन करने लगा। इस व्रत के प्रताप से वह इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा करते हुए देखा। राजा देख कर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने जाकर देखा तो उसकी सारी नगरी नष्ट हो चुकी थी। वह जान गया कि यह सब कुछ श्री सत्यनारायण भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर वापस ग्वालों के समीप आया और विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, कथा सुनी और प्रसाद खाया। तो श्री सत्यदेव भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और वह दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो मनुष्य जिस कामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है वह उसे सभी मनोकामनाएं उसकी पूरी होती है और इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर वे लोग वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने पहले समय इस व्रत को किया, अब मैं उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पूर्णिमा की कथा सुनने के बाद आरती भी करनी चाहिए और बोलनी चाहिए, नहीं तो कथा अधूरी मानी जाती है। आइए अब हम श्री सत्यनारायण भगवान की आरती बोलते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ ये आरती जरूर बोलें। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भय कलि कारण, द्विज को दर्श दियो स्वामी,
तुझको दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल बील कराल जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी, छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई गावे स्वामी, जो कोई गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय।